वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। वीडियो में हम लोग समझेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ था। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, की खोज को अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ इसे जानना पड़ेगा। उसके आधार पर हम न्यूट्रॉन की खोज की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। खोज के लिए हमें सबसे पहले रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग देखना होगा। हमें कुछ चित्र बनाना होगा, जो यहाँ से एक स्क्वायर, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन, दो पत्ती हो गए सिल्वर के, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन लंबा सा और एक स्वर्ण पत्थर हो गया जो हमारा पर्दा के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद हमारा ये कटा हुआ रहेगा जिससे कि हमें जो हमारा ये सके, और रिफ्लेक्ट के बाद एक पर्दा हमने लिया, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है और आप लोग देख सकते हैं। इस प्रयोग को हम रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं, जैसा कि आपने पीछे की क्लासों में पढ़ा होगा। तो चलिए इसके कुछ गुण और कुछ सीमाएं को हम लोग जानते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित है, यह पता लगाने के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे। एक मिनट, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक जो रेडियो एक्टिव पदार्थ, यहाँ पर हमने आपको दिखाया रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में पत्थर लगाया और अल्फा कणों का सोने के पत्थर पर प्रभाव किया। ये जो सोने का पत्थर है, आपको हमने यह दिखाया, सोने के पत्थर के द्वारा अल्फा कण, ये जो है आपको हम दिखा रहे हैं, ये अल्फा कण ये हो गए और सोने का पत्थर ये हो गया। इसे हम क्लीन कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए ये हो गया और इसे हम लोग क्या कहेंगे, सोने का पत्थर, सोने का पत्थर। ये हो गया अल्फा कण, ये हो गया। अब प्रयोग के बाद रदरफोर्ड ने कुछ घटनाओं को अध्ययन किया, जिसको हम अब जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं कि रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में क्या क्या देखा। उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो विचलित न होकर सीधे मार्ग में निकल गई, जिससे पता चलता है कि बहुत
कम ऐसे कण हैं जो रिफ्लेक्ट होगी। उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण जो है अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इसके द्वारा देखा गया कि बहुत ही कम अल्फा कण, लगभग 1 लाख अल्फा कणों में से एक कण। अब सोचिए 1 लाख जो अल्फा कण है उनमें से एक कण टकराकर वापस आ जा रहा है। दैट मीन्स वो जो स्वर्ण पत्थर है, स्वर्ण पत्थर, इसे हम पॉजिटिव कह सकते हैं। जब ये पॉजिटिव है तभी ना अपने पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव जो है अपने पास नेगेटिव वाले कणों को ज्यादातर में से भेज दे रहा है और रख दे रहा है, मतलब आगे की ओर रिफ्लेक्ट को नहीं कर पा रहा है। और इससे सिद्ध होता है कि जो के अंदर अधिकतर रिक्त स्थान है, जिसके कारण अल्फा कण उनमें से सीधे निकल जाते हैं। परमाणु के अंदर अधिकतर रिक्त स्थान, जिनके कारण ये जो हमारा अल्फा कण है सीधे निकल जाते हैं। और टॉपिक दूसरा में है धन आवेशित अल्फा कण का सभी दिशाओं में विचलित। यह दर्शाता है कि परमाणु के मध्य में कोई समान आवेश, धन आवेश उपस्थित है। हम यहाँ पर आपसे बोले कि अल्फा कण को बहुत ही सभी दिशाओं में विचलित होना, यह दर्शाता है कि बीच में जो है पॉजिटिव है। और आगे की ओर बढ़ते हैं, स्वर्ण पत्थर से टकराकर वापस लौटने वाली अल्फा कण की संख्या बहुत ही कम है। यहाँ पर हमने देखा कि स्वर्ण पत्थर से टकराकर आने वाली किरण लगभग 1 लाख में से एक किरण वापस आता है। संख्या बहुत ही कम है। यह दर्शाता है कि धन आवेशित वस्तु का आयतन अत्यंत ही कम होता है। और हमने ये बात तो जान गया। अब बढ़ते हैं आगे।